बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाहज़ेब खानज़ादा की ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है और इस पर बहुत बहस हो रही है। ज़्यादातर लोगों ने मजम्मत की है जो सलूक शाहज़ेब खानज़ादा के साथ किया गया। इस पर लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। क्यों ये हुआ है, क्या इसमें कहा जा रहा है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि इस वीडियो में हुआ क्या है। असल में कोई साहब हैं जो शाहज़ेब खानज़ादा को पहचान लेते हैं और उसके बाद इनकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और इनको कहते हैं कि आपको शर्म नहीं आई, आपने इमरान खान की अहलिया के बारे में जो कुछ कहा, जो कुछ किया, जिस तरह का प्रोग्राम किया आपको शर्म आनी चाहिए। तो शाहज़ेब खानज़ादा आगे से उनको मना करते हैं कि आप इस तरह वीडियो ना बनाएं, ये हरासमेंट है। वो कहते हैं कोई हरासमेंट नहीं है। फिर गालिबन इनकी अहलिया भी बीच में आती हैं, बीच बचाव करवाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो साहब फिर भी कहते हैं जी हम कोई हरास नहीं कर रहे। वो शायद जिस दुकान पर हैं वहाँ भी कंप्लेंट करती हैं कि देखें ये शख्स क्या कर रहा है। तो कहते हैं मैं कोई हरास नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको इन सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। अब इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, कौन क्या कह रहा है, क्यों ये सारी बात हुई है, किस प्रोग्राम का इसमें हवाला है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर अब आज भी अखबारात में क्या छापा जा रहा है इमरान खान की अहलिया के बारे में, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले आप ज़रा वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें हवाला ही नज़र आता है कि शाहज़ेब खानज़ादा ने शो किया था जिसमें खावर मानिका बुशरा बीबी के साबिक शौहर वो आते हैं शाहज़ेब खानज़ादा के शो में और बैठकर वो सारी कहानी सुनाते हैं कि जी 6-7 साल के बाद उनको कैसे याद आ गया कि ये तो इद्दत के दौरान ही इन्होंने निकाह कर लिया था, 6-7 साल वो खामोश क्यों रहे, किस तरह आ गए। तो इन पर तनकीद हो रही है कि आपने उनको प्लेटफॉर्म दिया जहां पर एक खातून के बारे में ऐसी सी डिस्कशन हुई जो इस्लाम की 1450 साल तारीख में नहीं मिलती, कि किसी खातून के बारे में उसके मखसूस अयाम, पीरियड और इस तरह वो दिनों की बात हो रही हो और कि जी क्या था क्या नहीं था, आपको किस तरह पता है कितने दिन हो गए थे कितने दिन नहीं थे। हमेशा यह है कि खातून की गवाही मानी जाती है, लेकिन यहाँ मुकदमा भी चला, खावर मानिका साहब गए, अदालत गए और इससे पहले किसी एक और शख्स ने, नामालूम जिस तरह होते हैं उसी तरह एक आम शख्स ने जाकर मुकदमा दर्ज करवा दिया था। फिर पता लगा ऐसे तो मुकदमा हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई शख्स ऐसा हो जो उसमें इन्वॉल्व, यानी जिसका कोई रिश्ता हो। तो लिहाजा फिर खावर मानिका साहब आए उस शख्स की जगह, वो एप्लीकेशन विड्रॉ की गई। फिर खावर मानिका साहब दरखास्त लेकर आए कि जी इमरान खान ने इनकी साबिक अहलिया के साथ निकाह किया, वो तो इद्दत के दौरान था। तो वो केस चला, लेकिन बहरहाल पहले जिस तरह उसको चलाया गया, उठाया गया, बाद में गवाहियाँ उल्टी साबित हो गई और वो केस ही ख़त्म हो गया। और इतनी ज़्यादा मौजूदा निज़ाम की उसमें बेइज्जती और क्या कहें बेशर्मी नज़र आई, इस तरह का केस बनाया गया और अब उसका तस्करा भी नहीं होता। अब ये शाहज़ेब खानज़ादा साहब जब गए हैं, लग रहा है कि मुल्क से बाहर हैं और वहाँ कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान ये सारा वाक़या हुआ है। वीडियो तो बनानी पड़ेगी ना आपने जो जलालत की है, आपने जो जलालत की है आपने इमरान खान के खिलाफ, तो आपको शर्म आनी चाहिए। ये आपको बताना चाहता हूँ, समझ आ रही? तुमने जो इमरान खान की बीवी के खिलाफ जो किया है, जो वो शर्म आनी चाहिए। मैंने ये कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। कोई हरासमेंट नहीं है। We just want to talk to you, man. वो कह रहे हैं मैं सिर्फ वी जस्ट वांट टू टॉक टू यू, ये कोई हरासमेंट नहीं है। तो शाहज़ेब खानज़ादा कहते हैं वीडियो ना बनाए, कहते हैं वीडियो तो बनानी पड़ेगी ना, आपने जो किया है, आपने जो इमरान खान की अहलिया के साथ किया, हमें वीडियो तो बनानी पड़ेगी, आप इसका जवाब दें। और फिर इनमें वो बदतहज़ीबी कर रहे हैं और इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जलील जैसे और दीगर सब इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो इस पर अब कह रहे हैं लोग कि जी ये तो इन्होंने किया था, इनको इस तरह का सामना करना पड़ेगा। आपने जो जलालत की है, आपने जो जलालत की है आपने इमरान खान के खिलाफ, तो आपको शर्म आनी चाहिए। ये आपको बताना चाहता हूँ, समझ आ रही? तुमने जो इमरान खान की बीवी के खिलाफ जो किया है, उसको शर्म आनी चाहिए। मैंने ये कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। अब वो वहाँ पर ये उनसे कहा जा रही है आप क्या कह रहे हैं, कहते मैंने तो बस ये कहा है कि जो आपने जलालत की है इमरान खान के खिलाफ, उस पर आपको शर्म आनी चाहिए, मैंने तो कोई हरास नहीं किया। कोई हरासमेंट नहीं है। वहाँ कोई गालिबन खातून है, शायद इनकी अहलियाँ हैं, शाहज़ेब खानज़ादा कह रही हैं कि जी एक्सक्यूज़ मी दिस मैन इज़ हरासिंग अस। तो कहता है जी नहीं, कोई मैं नहीं हरास करा। अब बात यह है कि ये सब जब हुआ है तो इस पर ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए था। अब इसको कुछ बाज़ लोग ऐसे हैं जो इसको तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि ये देखें ये हुआ क्यों, वो प्रोग्राम किस तरह से किया गया, क्या किया गया। अब मैं इस पर अपनी राय भी आपके सामने रखूँगा कि मेरी जो इस सारे एपिसोड पर राय है। अब बात ये है, ये देखिए आप, अच्छा मैं ज़रा वीडियो पॉज कर रहा था, माजरत।
बात यह है कि एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि किसी को भी ये हक़ हासिल नहीं है कि आप जाकर बग़ैर किसी की इजाज़त के उसकी इस तरह वीडियो बनाने लग जाएं और वीडियो बनाते हुए उसको आप तहज़ीब से गिरे हुए अल्फाज के साथ आप बात करना शुरू कर दें। यह आपका हक़ ज़रूर है कि आप जाकर तहज़ीब के दायरे में रहकर आप तनकीद कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि देखें शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आपने इस तरह से प्रोग्राम किया या आपको नहीं करना चाहिए था, हमें बहुत दुख हुआ, हमें बड़ी तकलीफ़ हुई, या आपने किया क्यों किया, कैसे किया, नहीं करना चाहिए था, इस तरह की बातें। जिस तरह साफ़ी भी तो यही सवाल लोगों से कर रहे होते टीवी पर बैठकर, तो उनको भी सवालों का सामना हो सकता है। लेकिन किसी के जाके ऐसे उसकी इजाज़त के बगैर आप उसको वीडियो बना रहे हैं, वो जा रहा है अपनी फैमिली के साथ मौजूद है, तो ये मुनासिब नहीं है। उसने अगर गलत काम किया है, आपकी नज़र में अगर गलत काम किया भी है, तो आप वो गलत काम क्यों दोहरा रहे हैं, फिर किस तरह से कर रहे हैं? तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं देखिए जी इन्होंने ये किया तो था ना, फिर इस तरह की चीज़ों का लोगों को सामना होगा, ये पहला एपिसोड है, जब भी इस तरह के लोग जाएंगे उनको सामना होगा। तो भाई ये तो फिर किसी की भी बारी आ सकती है। कल को कोई किसी और पार्टी के लोगों को आपकी बात पसंद नहीं आएगी तो क्या वो भी इस तरह से फिर करेंगे? फैमिली के साथ आप जा रहे हैं तो तनकीद सबका हक़ है, लेकिन तहज़ीब के दायरे में रहते हुए। तो बद तहज़ीबी नहीं होनी चाहिए, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो इस पर एहतियात करनी चाहिए। बाकी किसी को जाकर बड़ी तहज़ीब से आप कह सकते हैं कि जी आपने जो किया हमें नहीं पसंद आया, गलत किया, और इस तरह की बात आप कर सकते हैं। लेकिन बगैर इजाज़त वीडियो बनाना, वो भी फैमिली भी साथ मौजूद है, और उसको इस तरह से इन अल्फाज का इस्तेमाल करना, तो ज़ाहिर है बाहर एक शख्स गया तो उसको आप हरासमेंट ही कहेंगे, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब मसला ये है कि ये काम अब भी हो रहा है जिस पर लोग नाराज़ हैं या कह रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। अब जितने अखबारात हैं, जंग, एक्सप्रेस, दुनिया, नवाए वक्त, तमाम अखबारात में इस वक्त आपको यही नज़र आएगा। ये देखिए आप, पूरा अखबार ही इस चीज़ पर है। वैसे इमरान खान की तस्वीर नहीं आ सकती, लेकिन इस मामले पर तस्वीर भी आई है, जादू रियासत का गठजोड़। अब वो इकोनॉमिस्ट के रिसाला या उसका एक सब्सिडी रिसाला, उसमें जो सारा आर्टिकल आया उसको इसमें उछाला जा रहा है और सारी बातें की जा रही हैं, बातें भी दोहराई गई हैं। फिर आप तस्वीर भी देख लें, कार्टून्स देख लें, उसमें भी इस तरह से नज़र आता है जी वो जादू हो रहा है, फलां हो रहा है, इस तरह की बातें। और फिर पुराने जो उस वक्त के अफसरान थे उनकी तस्वीर लगाकर ये सारा कुछ, और ये देखिए तस्वीर जी जादू टोना फलां इस्तेमाल होता था। ये सारे मामलात पहले भी देखे गए। इसी तरह दीगर अखबारात में ये सब आ रहा है, ये सब बातें हो रही हैं। ये जी बुशरा ने खुफिया इदारे की मालूमात को रूहानियत कहकर इमरान का एतमाद जीता, बरतानवी जरीदा, सारी तफसील उसी में सब बातें हो रही हैं। तो फिर जब इस तरह से चीज़ों को मीडिया में लिया जाएगा और उसको हाइप दी जाएगी, तो अगर किसी भी सियासी जमात के साथ कोई वस्ता रखता है तो उसको जाहिर है कि उस पर तकलीफ और दुख होगा। अभी मैं देख रहा था कि लोग मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से बाहर ला रहे हैं चीज़ें कि जी वो भारत की फिल्मी ख़ानदान की औरतें वो मियाँ साहब के बड़े करीब होती थी, इस तरह की खबरें भी जनाब मियाँ नवाज शरीफ के बारे में थी, तो क्या फ़र्क पड़ गया। बेनज़ीर भुट्टो की जिस तरह से जाली तस्वीर लाई गई, उनकी वालदा की लाई गई, इसके बाद इमरान खान की साबिक़ अहलिया जमायमा, उनके बारे में क्या क्या कहा गया। तो ये एक हमारी एक सियासी तारीख़ के बदनुमा तरीन बाब कहें, दाग कहें, ये हैं, और इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और ये रोका नहीं जा रहा। अब सोशल डिजिटल के दौर है तो लोग फिर इस तरह से उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं। मीडिया के हवाले से और कुछ बड़ी खबरों में दो सीनियर सहाफ़ियों की क्या कहें कि एक चैनल को छोड़ने की खबरें हैं। वो है समा टीवी। इफ्तिखार अहमद साहब, इन्होंने समा न्यूज़ को छोड़ दिया है, रिज़ाइन कर दिया है, और इसमें बताया जा रहा है कि इनका जो मेन प्रोग्राम था वो तो बंद हो रहा था, लेकिन दूसरे प्रोग्राम में ये आ सकते थे, लेकिन पता नहीं फिर इन्होंने मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने खुद लिखा है कि मैं दुनिया न्यूज़ ज्वाइन कर चुका हूँ और अब मैं समा टीवी छोड़कर दुनिया न्यूज़ जा रहा हूँ। तो पता ही चल रहा है कि वहाँ पर ये रात 10 बजे का जुमा हफ्ता इतवार प्रोग्राम करेंगे नजम सेठी के नाम से ही, यानी नजम सेठी शो इस तरह का उसका नाम है। इफ्तिखार साहब को भी पता नहीं है, उन्होंने अलबत्ता ये ज़रूर कहा है पोस्ट पर कि जी मैंने रिज़ाइन कर दिया है और मैं अब्दुल हलीम खान साहब का और तमाम समा टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त ऐसा लगता है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहरान है। हम जिस तरह से कवरेज देख रहे हैं उसका भी बहरान है, बहुत सी बातें वो कर नहीं सकते, वो अलग बहरान है। कंट्रोल्ड मीडिया है, ये भी बहरान है। लेकिन मॉनेटरी वाइज भी सरकारी इश्तिहारात बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं। तारीख़ में इतनी रकम हमने नहीं देखी कि मीडिया पर लगाई जाए, वफाकी सतह पर, ख़ासतौर पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत सब लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी हाल ये है कि अब हम न्यूज़ से भी ये खबर है कि उनकी जो वेबसाइट है हम न्यूज़ की उर्दू वेब डेस्क, उससे 20 मुलाजिमिन को फ़ारिग किया गया है, नए लोग लाए गए हैं, अब नई टीम आएगी। इससे पहले डॉन न्यूज़ के बारे में इस तरह से खबर आई थी। तो मीडिया क्राइसिस में है, जिनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा थी, कहीं कट लग रहे हैं और वो लोग कहीं और जा रहे हैं। तो जो मॉडल है ये मुश्किल नज़र आ रहा है। ठीक है कि मीडिया के जो ओनर्स हैं कुछ बहुत अमीर लोग हैं,
कमाते कहीं और से हैं, वो यहाँ लगा देते हैं, सिर्फ इश्तिहारों पर नहीं बैठे हुए। लेकिन उसके बावजूद बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है कि जिस तरह से हमारा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, इसको सस्टेन किया जा सके। उसकी वजह भी यह है कि जो लोग देखना चाहते हैं, जो अपोजिशन की बात है, जो अंदर की बातें हैं, खुलकर बातें नहीं की जा सकती, इजाज़त उतनी नहीं है। तो जब आपको आज़ादी उतनी ना हो, आप तमाम मसाइल डिस्कस नहीं कर सकते, तो लोग फिर दूसरे एवेन्यूज से खबरें ले लेते हैं आपस में डिस्कस करके। अब सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो कहते हैं जी अंदर की खबर यहाँ पर आ गई है, जो मेन स्ट्रीम में मीडिया नहीं बताता, या जिस तरह की कवरेज वो करता है, जिस तरह आपने देख लिया इमरान खान उनकी अहलिया के बारे में जादू टोना, वही बातें रिपीट करके उसको उठाना, उसको उछालना, ये सब बनाना। तो लोगों को जब नहीं पसंद आएगा तो फिर वो रेटिंग का मसला बन जाता है, लोग उतना नहीं देखते, वो हाइप उस तरह नहीं बनती, बयानी उस तरह नहीं बनता, तो फिर उनकी वैल्यू उतनी नज़र नहीं आती। तो ये भी हमें लग रहा है कि मीडिया में आने वाले दिनों में क्राइसिस संगीन होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।